बलिया नगर के अग्रवाल धर्मशाला में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा 1975 में कांग्रेस द्वारा लगाए गए आपातकाल के काले अध्याय का 50वां वर्ष मनाया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री एवं बलिया के प्रभारी माननीय दयाशंकर मिश्र दयालु जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंचासीन भाजपा के जिलाध्यक्ष संजय मिश्रा जी, पूर्व सांसद नीरज शेखर जी, पूर्व सांसद माननीय भरत सिंह जी, छट्टूराम जी एवं अन्य वरिष्ठ नेतागण उपस्थित हैं। खबर है बलिया से राजेश महाजन की खास रिपोर्ट। रक्षक सेनानी के नाम सम्मान होना है। मैं आदरणीय मंत्री जी के उद्बोधन के पहले माननीय मुख्य अतिथि जी से निवेदन करता हूं कि हमारे लोकतंत्र रक्षक सेनानी महानुभावों का आप स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्रम करेंगे। मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ही नहीं अपने जवानी के दिनों में महत्वपूर्ण योगदान किया, उसके बाद इस देश में आपातकाल के खिलाफ संघर्ष में जिन्होंने निर्णायक लड़ाई लड़ी, जेल गए, आज ऐसे हमारे बीच में आदरणीय माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं, आपका स्मृति मंचा सिंह नगर पालिका के चेयरमैन संत पूर्व जिला विजय बहादुर सिंह जी, पूर्व जिला इस अवसर पर संघ के ऐतिहासिक अध्यक्ष रहे हैं, छात्र आंदोलन के उपज है और संपूर्ण क्रांति का उन्होंने और अंग वस्त्रम देकर के आदि सिंह का आप सम्मान करें। जोरदार तालियों के साथ इन महान लोगों ने इस देश में लोकतंत्र की स्थापना में, बहाली में अपना जीवन के साथ हमारे ऐसे महानुभावों का स्वागत के साथ हम अपने रूप में आदरणीय श्री सुनील साथ ही इस कार्यक्रम में मंच पे जो दो महानुभाव कृतज्ञता ज्ञापित करें, साथ ही इस कार्यक्रम के अध्यक्ष के नाते आप भी लोकतंत्र रक्षक सेनानी है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि और अंग वस्त्रम दे करके इस कार्य माननीय मंत्री हम यहाँ आए हैं, उनकी बात सुनेंगे। माननीय मुख्य अतिथि जिले के प्रभारी कार्यक्रम को संबोधित करते हैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री एवं जिले के प्रभारी माननीय दयाशंकर मिश्र दयालु जी। आज हमारे बीच में जिन लोकतंत्र सेनानियों का आपने सम्मान किया, हम सब ने ऐसे परम आदरणीय श्री देवेंद्र त्रिपाठी जी, आदरणीय श्री गोपाल सिंह जी, जिनकी वाणी को आपने सुना, आदरणीय श्री ऋषि सिंह जी, हमारे लोकतंत्र सेनानी थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे बीच में पूर्व मंत्री परम आदरणीय सिंह जी, उस आपातकाल के जी कोऑपरेटिव के चेयरमैन, मंच का संचालन कर रहे हैं शिवदल अध्यक्ष और भी जितने मेरे मंडल अध्यक्षगण हैं, आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी। कैसे आपातकाल लगाया जाता है, लेकिन वो विषय हो जिस इंदिरा जी ने जब लगाया आपातकाल, उन्होंने आंतरिक सुरक्षा का हवाला दिया। आंतरिक परेशानी और जगह जगह आंदोलन थे जिनका जिक्र किया, गुजरात में भी छात्र आंदोलन, बिहार में भी छात्र आंदोलन, और 8 मई को पूरे देश में रेल का आंदोलन किया। जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में पूरा देश ठहर गया था। भुखमरी, बेरोजगारी, अनाज की कमी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं पूर्व मंत्री श्री राधाजी सिंह जी अपना संबोधन करते हुए और कार्यक्रम के समापन की घोषणा करते हुए। यहाँ बैठे भाई विजय बहादुर सिंह जी जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, भाई शिवशंकर चौहान जी, आदमी जयप्रकाश साहू जी, भाई विनोद दुबे जी, क्योंकि उस दौर में हम लोग थे और आदरणीय मिश्रा जी ने बड़े ही विस्तार के साथ और आदरणीय भाई नीरज शेखर जी ने उन परिस्थितियों का आपके सामने एक चित्रण किया। मित्रों, इमरजेंसी लगी 1975 में, लेकिन करीब 2 साल पहले
देश का ऐसा राजनीतिक आर्थिक वातावरण बनता जा रहा था कि आम जनता में आक्रोश था, युवाओं में आक्रोश था। जो समय कांग्रेस वाली थी, उन्होंने एक बयान दिया था, हम लोग गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता थे, इंदिरा गांधी को उन्होंने सचेत किया था कि जब जब सत्ता संतों से टकराई है, सत्ता को परास्त होना पड़ा है और संतों की बात नहीं। और इसी बात को लेकर और दिल्ली में शेखर जी की आवाज देश हित में बाला साहब ठाकरे के वंशज वर्तमान में उन्हीं लोगों के पाले में खड़े हैं, उन्हीं लोगों के साए में जी रहे हैं जो लोग देश को तोड़ने का कोई भी प्रयास नहीं छोड़ते। आज भी देश की आलोचना करने में, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में, सत्ता के लालच में देश की आलोचना करने से बाज नहीं आते। मैंने कहा देश का मनोबल बढ़ाने वाली सेना का मनोबल तोड़ने का कोई मौका भी कुछ नहीं छूटता है। ये वो लोग हैं जो समय समय पर देश की सेना की आलोचना करें, सरकार की आलोचना के साथ साथ वो भूल जाते हैं कि देश की आलोचना और सेना की आलोचना। संजय राउत ने एक और किया कि इंदिरा गांधी जो है वो कहीं ना कहीं चौकीदार ऑफ डेमोक्रेसी है, यानी डेमोक्रेसी की वो चौकीदारी वो करते रहे। चौकीदार वर्तमान में देश का सेवक देश चला रहा है और देश उसके साथ 11 वर्षों की निर्वाध सत्ता है, जैसे ही बदस्तूर चलती रहेगी, इसलिए कि देश ने गरीब के बेटे को देश को बदलते देखा है। भारत बदल रहा है, दुनिया का भरोसा भारत पे बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है। G20 जैसे देश का भारत नेतृत्व करता है, G7 देश जैसे दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के संगठन में भारत आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग लेता है। मोदी जी का भारत बदला हुआ भारत है। अब विपक्ष ट्वीट और इंस्टाग्राम तक सीमित विपक्ष की बात है, मुझको लगता है कि आप लोगों की संज्ञान नहीं पाकिस्तान के संसद में पाकिस्तान के सांसद ने संभवतः वो सांसद या मंत्री भी हो सकते हैं, उन्होंने ये कहा कि भारत हमारा दुश्मन जरूर हो सकता है, लेकिन अगर हम वहाँ के एक प्रदेश उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ के जीडीपी और हमारे पाकिस्तान के जीडीपी में खासा हमसे ऊपर है उत्तर प्रदेश में, और कहीं ना कहीं विकास की रफ्तार में पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा उत्तर प्रदेश है। पूरे संवाद को आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान की संसद में? पाकिस्तान ही नहीं, बगल में जब तालिबानी सत्ता अफगानिस्तान में आई तो एक बदहाल देश को वो 47 के बलबूते पर सत्ता उन्होंने हासिल कर लिया, लेकिन जब उनको पेट भरने के लिए रोटियों की जरूरत हुई तो उस देश के भी लोगों को गेहूँ देकर भारत को उसका पेट भरा। एक ही साथ बंटवारा हुआ देश का धर्म के नाम पर बंटवारे के बाद दो देश, एक देश ऐसा है जो अपने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देता है, और एक देश ऐसा है पाकिस्तान जिसके लोगों को आटे की बोरियां लूटने में अपने प्राण गंवाने पड़ते हैं। सत्ता का फर्क यही आपको दिखाई देता है। एक बदहाल देश पाकिस्तान के लोगों ने धीरे धीरे इस बात को स्वीकार करना शुरू कर दिया है। कब तक लोग कश्मीर के नाम पर देश के लोगों को बदलाते रहेंगे, कब तक आतंकवाद को पालने के लिए अमेरिका से उसके पैसे पर जीने वाला पाकिस्तान कब तक ऐसे झूठ और फरेब का सहारा देता रहेगा। भारत की ताकत को बदलते हुए भारत को सारे विश्व ने स्वीकार किया है। पाकिस्तान के सांसद नहीं, पाकिस्तान की जनता के भी बयान आप अगर सोशल मीडिया के माध्यम से सुनते होंगे तो उनको मांग कर रहा है कि मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री, कि अपने प्रधानमंत्री को देश को लूट कर वहाँ की सेना में बैठे लोगों ने बड़ी संपत्तियाँ बना लिया है। उनके देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जेलों जाते हैं, लेकिन भारत का ऐसा नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री ने देश को कहाँ से जाकर खड़ा किया है। पाकिस्तान जो कह रहा है कहीं से वहाँ के नागरिक और वहाँ के सांसद गलत बदलते भारत की ताकत को स्वीकार किया। आज एक बड़ा दिन है भारत के लिए। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला जो है राकेश शर्मा के बाद पहले दूसरे ऐसे अंतरिक्ष यात्री बने हैं जो स्पेस मिशन पर आज गए हैं के लिए, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश के लिए वो यहीं से बिलोंग करते हैं। दिन तो बड़ा है, लेकिन आप उस दिन को क्यों भूल रहे हैं कि भारत ने जब चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग कराया दक्षिणी ध्रुव पर, तो दुनिया का पहला देश भारत बना जिसने अपने चंद्रयान को चंद्रमा के दक्षिणी भाग पर जो अंधेरे में डूबा रहता है वहाँ लैंडिंग कराया।
हम मंगलयान जब चंद्र छोड़ते हैं तो दुनिया की किसी भी हॉलीवुड के फिल्म से कम बजट में 500 करोड़ रुपए की फिल्में बनती हैं और 500 करोड़ रुपए में हमारे चंद्रयान और मंगलयान जैसे हमारे यान की लागत होती है तो दुनिया की सबसे कम होती है। लड़कियों का भारत है, सुनीता विलियम्स और राकेश जी की चर्चा हमने किया कि निश्चित उसी कड़ी में एक नया नाम आज भारत के लिए जुड़ा है। तो सुभाष शुक्ला जिस तरीके से अंतरिक्ष में गए हैं, क्या आपको लगता है कि गगनयान को लेकर जो भारत तैयारी कर रहा है उससे जोड़ के इसको देखा जा रहा है तो एक बड़ी उपलब्धि हमने ने क्या भारत का जो सपना है वो बहुत चंद दिनों में पूरा होने वाला है। आज हम दुनिया का सबसे ऊंचा जब चिनाब का ब्रिज बनाते हैं तो दुनिया के लोगों को आश्चर्य होता है। हम जब दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल तब दुनिया को आश्चर्य होता है। आज हम सोलर एनर्जी के मामले में, ग्रीन एनर्जी के मामले में और हाइड्रोजन एनर्जी के मामले में हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो संसार को आश्चर्य होता है। मैंने कहा कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, कोई ऐसी विधा नहीं जो आने वाले दिनों में भारत जिनका सिर्फ न बनेगा। और डिजिटल ट्रांजेक्शन के मामले में संसार के 54% डिजिटल ट्रांजेक्शन जो होता है संसार में, भारत उसका 54% का हिस्सेदार है। और मैंने कहा ना गर्व करने लायक बहुत कुछ है। सर मंत्री जी आपातकाल में संरक्षक सेनानियों को जेलों में बंद किया गया, लेकिन बलिया से जेल ही गया। भारत और दुनिया देख रही कि डेमोक्रेसी का असली हकदार कौन है, उसका संरक्षक कौन है, कौन उसके हितों की रक्षा कर रहा है अपने देश में। डेमोक्रेसी का मान भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, कहने को नहीं दिखावे को नहीं। भारत की चुनाव की प्रणाली को, भारत के संसार के सबसे बड़े चुनाव को बिना किसी बेदाग चुनाव होते देश ने देखा है, दुनिया देख रही है। भारत तो आइकन बन चुका है, दुनिया के दूसरे देशों को लोकतंत्र का आईना भारत दिखा रहा है। ऐसे देश में कोई अपने को, कोई किसी को घोषित कर दे, लेकिन वर्तमान की जो सरकार है, मोदी जी की जो सरकार है, देश में लोकतंत्र की सच्चा शुभचिंतक अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी जी जैसे लोग हैं। और सारा संसार ऐसी प्रणाली को अपनाना चाह रहा है। धीरे धीरे वो लोकतांत्रिक देश अब टूट रहे हैं, दुनिया टूट रही है। संसार में तमाम देशों में लोकतंत्र था, वो भी अब राजतंत्र में बदल रहा, सैनिक शासन में बदल रहा, लेकिन भारत का लोकतंत्र एकदम बदस्तूर चल रहा है, शान से चल रहा है। आपको लग रहा है कि कोई कमी समाज में किसी को नहीं दिख रही, तो भारत कह रहा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, मोदी जी के नेतृत्व में है वर्तमान। श्री चौकीदार कौन है? चौकीदार नहीं, सेवक है मोदी जी। कोई किसी को राजा घोषित कर दे, कोई किसी को चौकीदार कह दे, इस देश के प्रधान सेवक के रूप में मोदी जी ने सदैव अपने को रखा है। और 11 वर्षों के बाद भी मोदी जी ने जो पहले दिन कहा था कि प्रधान सेवक थे, प्रधान सेवक हैं और प्रधान सेवक। अच्छा, सुप्रांशु शुक्ला ने भारत के नौजवानों का परचम लहरा रहा है, कोई चांद पे कदम रख रहा है, कोई अंतरिक्ष में जा रहा है। दुनिया के जो जितने नए प्रतिमान हैं, भारत का नौजवान स्थापित करा। दुनिया एक तरफ गोली हो रही है, भारत एक तरफ जवान हो रहा है। और आपको पता है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। भारत के नौजवानों पर दुनिया को नाच है। आपको यकीन नहीं करिएगा कि दुनिया के दूसरे देशों में, मिडिल ईस्ट में, यूरोप में, जो भारत के अगल बगल के देश हैं, उन देशों के लोग भी अपने वहाँ कहते हैं हम भारत के नौजवान। अभी आपने देखा कि भारत का नौजवान चाहे यूक्रेन में रह रहा हो, चाहे इजराइल में था, चाहे ईरान में था, चाहे तुर्की में था, जब जब वहाँ की परिस्थितियाँ बिगड़ी है, भारत एक ऐसा देश था जिसने अपने नौजवानों को ससम्मान तिरंगा लगा के, जब भारत के नौजवान यूक्रेन से निकल रहे थे तो रूस की सेना ने और यूक्रेन ने भी उनको जाने का रास्ता दिया। इसमें पाकिस्तानी भी थे और बांग्लादेशी भी थे। वर्तमान में ईरान और इजराइल ने भारत के नौजवानों को अपने देश में वापस जाने के लिए उस दिन युद्ध विराम किया था, उतने दिन युद्ध रोक दिया था और अपने जहाज को, भारत के जहाज को भारत वापस आने दिया। ये भारत की उपलब्धि है और भारत की उस नौजवानी का, भारत की उस मेधा का दुनिया में सम्मान है।